Hello everyone. Today we will solve exercise 4A क्लास 7 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है जिसके राइटर RK बंसल है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4A इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। फर्स्ट पार्ट इज डेसिमल दे रखे हैं 3.75। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और उसकी लोएस्ट फॉर्म में। हमने बताया डेसिमल कोई भी नंबर होल नंबर डेसिमल अपॉन 1 तो सबके होते ही है ना। इसका मतलब ये है अभी कितने डेसिमल प्लेस है यहाँ 2 डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2। तो ये डेसिमल रिमूव होगा और 1 के आगे आप 2 0 इंसर्ट कर लीजिए, लगा लीजिए, तो ये डेसिमल रिमूव हो गया। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई 375 अपॉन 100। लेकिन अभी हमें इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ ही बोलो लोएस्ट सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड एक ही बात है ना। तो हमें कैंसिल आप 25 से कर सकते हैं, 25 से डायरेक्ट कर दीजिए, वरना अगर 5 से करना है 5 से कर लीजिए। 5 2 या 10 और 0 ये 5 7 जा 35 कैरी 2 तो 5 5 या 25 अगेन डिवाइडेड बाई 5 5 4 जा और 15 5 से 75। तो ये इसका आंसर हो गया 15 अपॉन 4 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल 3.75। तो 3.75 को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, वो हुआ 375 अपॉन 100। फिर आफ्टर कैंसिलेशन द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल इज 15 अपॉन 4। नाउ सेकंड पार्ट 0.5 हमने बताया था 1 अपॉन सबके नीचे लिख लीजिए है। अब ये डेसिमल का कितनी डिजिट है, डेसिमल रिमूव करो, एक डिजिट तो एक 0 डालो, ये तो बहुत छोटा सा था 5 1 जा 5 2 जा। तो 0.5 की लोएस्ट फॉर्म हो गई फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/2। नाउ थर्ड पार्ट इज 2.04 है ना। और इसका मतलब हम बताया अपॉन 1 सबके है, डेसिमल रिमूव करके 2 0 आगे बढ़ा दिए। अब ये मैंने 4 से कैंसिल करा, 4 2 जा 8 4 5 जा 20 25 4 जा 100 होते हैं, 4 से 4 5 जा 4 1 जा। इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा, तो 51 अपॉन 25 इज द लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल। नाउ फोर्थ पार्ट 0.65, इसको ऐसे लिख सकते हैं 65 अपॉन 1। और हमने क्या करा 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तो रिमूव करा, नीचे 2 0। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 13 5 जा और 5 से 20 टाइम्स, तो 13 अपॉन 20 इज द आंसर, यानी कि 0.65 डेसिमल है। इसकी फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म क्या हुई 13 अपॉन 20। नाउ फिफ्थ पार्ट 2.405। तो इसका मतलब क्या है, अपॉन में 1 होता है, 3 डेसिमल प्लेस है, यानी कि डेसिमल के बाद क्या है 3 डिजिट्स, तो डेसिमल रिमूव होके नीचे 3 0 इंसर्ट करे हमने। पहले मैंने 5 से कैंसिल करा, 5 2 जा 10 0 0 5 4 जा 20 4 0 40 5 8 जा 5 1 जा 481 अपॉन 200। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो इट इज द आंसर 481 अपॉन 200। अब 6 पार्ट देखो कितनी इजी क्वेश्चन है शुरू में 0.085। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 85 अपॉन 1 तो सबके नीचे, डेसिमल के कितनी प्लेस डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 1 के आगे आप 3 0 इंसर्ट कर लीजिए। 5 से कैंसिल करा 75 जा 85 हो जा 5 2 जा, ये भी यही आंसर आ गया 17 अपॉन 200 is the answer. Now seventh part, last part है क्वेश्चन 1 का 8.025। तो क्या हो जाएगा अपॉन में 1 है और डेसिमल का 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0 डालो 1 के आगे और डेसिमल रिमूव हो गया तो 8025। ओके ये 25 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे। पहले 5 से कैंसिल करो ना, 5 2 जा 10 0 0 5 से 16 5 जा 80 ना जाने की 0 15 5 5 5 25। फिर ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5 4 जा 0 और 5 से
5 3 जा 15, कैरी 1 1 0 10, 5 2 जा 10, 5 बन जा। तो इसका आंसर हुआ 321 अपॉन 40। 321 अपॉन 40 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल 8.025। 8.05 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, जिसे हम लोएस्ट टर्म भी बोल देते हैं, 321 अपॉन 40। ओके, अब इसका रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर हमें फ्रैक्शन दे रखा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड द फर्स्ट इज 2 and 4 अपॉन 5। ओके, क्या करें, पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। 5 2 या 10 प्लस 4 14 अपॉन 5। अब यहां पर थोड़ी सी टेक्निक चलेगी। अगर नीचे 10 होता तो डिवाइड करना इजी होता है। हालांकि 5 का डिवाइड तो आप ओरली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर दोगे। अगर कि 5 2 या 10 0.58 तो आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम, सही है ना। लेकिन अगर बड़ी संख्या होती 25 या 125 फिर क्या करते, तो ये भी है सही, आप ऐसे करते तो बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरे तरीके से करता हूं, मैं ऐसी कोशिश करता हूं कि अगर किसी तरीके से डिनोमिनेटर में 10 हो जाए, वो बहुत इजीली हो जाएगा। हमें ये मालूम है फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल नंबर से हम मल्टीपल या डिवाइड कर दें तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसके इक्वल ही रहती है, दोनों इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। 14 2 जा 28 और 5 2 जा 10। ऐसा क्यों करो, क्योंकि 10 से डिवाइड करना इजी होता है, क्योंकि केवल 1 प्लेस के बाद 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा दें, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बात तो मैंने बताई, 5 का डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 2.8 आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जल्दी हो गया, नो प्रॉब्लम। 5 से तो आप कर भी सकते हो, लेकिन हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीपल 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 2.8। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया है ना। अब एक दूसरी बात समझो, अगर कोई फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो, क्या दे रखा है, 2 होल 4 अपॉन 8, तो ये 2 है, 2 तो आगे ही आएगा, पॉइंट लगाइए आप, और 5 का डिवाइड केवल 4 में दे दीजिए, पॉइंट तो यहां लगा दिया। हम आके क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, और 5 8 जा 40, देखो आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको चेंज करो। 2 होल 4 अपॉन 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो होल नंबर जो है उतना तो आएंगे। 12 हो तो 12 पॉइंट, 5 का डिवाइड 4 में कर दो अलग से, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, पॉइंट हम लगा चुके हैं। इसके बाद होल नंबर क्या पॉइंट ही आएगा, है ना। 2 पॉइंट आगे 0 बढ़ेगा, 5 8 जा 40। क्लियर, ये शॉर्ट तरीका होता है करने का, और कुछ नहीं। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड तो बहुत इजी है, इजी इसलिए क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 100 दे रखा है। 79 अपॉन 100, तो इसे सीधा हो गया 0 पॉइंट, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल इंसर्ट हो जाएगा। हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में तो कन्वर्ट करना था। नाउ थर्ड पार्ट, ये भी इजी है। 37 अपॉन 10,000, तो क्या होगा, 10,000 में कितनी जीरो आ रहे हैं, 1 के आगे 1 होना चाहिए स्टार्टिंग में, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो ऊपर न्यूमिनेटर में 4 डिजिट के बाद डेसिमल। आपको डेसिमल का है, अगर नहीं होता तो डेसिमल सबसे लास्ट में होता है, यानी कि यहाँ 37.0 तो मतलब है इसका, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ है 1 2 डिजिट आ गई, 2 डिजिट कम पड़ रही हैं, जितनी भी डिजिट कम पड़े उतने जीरो इंसर्ट कर लो, और यहाँ डेसिमल। इट इज द वैल्यू ऑफ 37 अपॉन 10,000 इंटू डेसिमल, इसकी डेसिमल में वैल्यू ये होगी। नाउ फोर्थ पार्ट, 7543 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4। बताइए क्या होगा, क्या हम 10 रेज़ टू द पावर 4 को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार करें, बताइए। कर लेंगे तो ठीक है, बात भी आएगी। लेकिन अगर पावर में 10 की पावर दे रखी हो तो जितनी पावर हो, कितनी पावर है 4, तो डेसिमल 4 डिजिट्स बैकवर्ड यानी कि पीछे चला जाएगा। तो 1 2 3 4, इसका आंसर क्या होगा, 0.7543। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करो, अगर करोगे तो क्या यही तो आएगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, है ना। तो हमें जितनी पावर हो 10 में डेसिमल उतनी ही, प्लस की बात चल रही है, माइनस की बात नहीं, पावर माइनस में भी होती है ना, तो प्लस की बात चल रही है, अपॉन की बात चल रही है, इंटू में भी नहीं चल रही है। अगर डिवाइड में 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव नंबर हो और जितनी भी पावर हो, यहां कितनी है, पावर 4, तो क्या होगा, डेसिमल 4 प्लेस बैकवर्ड हो जाएगा। क्लियर,
तो इट इज द आंसर 0.7543। क्लियर ना? ओके, चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूं, जरूरत नहीं है लेकिन कोई कंफ्यूजन इसलिए। देखो 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है? 10 का 4 टाइम्स मल्टीपल, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ही तो होता है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये चीज आ गई ऊपर है, हमने क्या कहा था? चार जीरो है तो 4 प्लेस यानी कि 4 डिजिट्स पीछे डेसिमल चलाएगा। तो यहां केवल पावर देख के समझ में आएगा कि डेसिमल हमारा 4 डिजिट्स पीछे होता है, डायरेक्ट लिख दोगे, ऐसे कोई जरूरत नहीं करने की। ओके, नाउ नेक्स्ट 3/4। ट्रिक तो इसमें भी आ जाएगी। हम नीचे अगर 10 में कन्वर्ट कर लें 100 में, क्या ये 10 में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। 100 में हो सकता है, कैसे? 25 से मल्टीपल कर दे दो, ठीक है ना? आप कहोगे सर 10 में हो सकता है, कैसे? 2.5 से कर दें, ठीक है, आप कर सकते हो। अगर ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 से मल्टीपल कर दो, 2.5 या 25 एक ही बात है, डेसिमल के तो अंतर है, तो उससे ही हो जाएगा। तो या फिर डायरेक्ट आप 4 का डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने 25 से मल्टीपल ऊपर करा और 25 से मल्टीपल नीचे कर दिया। तो इससे क्या हुआ? 25 3 75 और अपॉन में आ गया 100, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बहुत इजी है। जो भी ऊपर हो न्यूमरेटर, उस पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो, तो 0.75। तो इसको 3/4 का फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, जिसकी वैल्यू है 0.75। अब जरा देखो, आप 4 से अगर डायरेक्ट करते तो पॉइंट लगा के यहां जुड़ाते, है ना? 4 7 जा 28, 2 बढ़ाया 0, 4 5 जा 25, वही आ गया। तो कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ये थोड़ा इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट 6 पार्ट, एंड द 6 पार्ट इज 9 and 3/5। तो देखो आंसर क्या है? 9 पॉइंट समथिंग, और 5 का डिवाइड आप 3 में कर दो तो क्या होगा? 5 6 जा 30, तो 0.6 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो क्या हो गया? 9.6। अब ऐसे करोगे तो लग रहा है कि जैसे पीछे आंसर देख के लिख दिया हो ना, तो आप शॉर्टकट तरीका समझते हो, ये 9 है। अब 5 का डिवाइड 3 में कर दो, कितना हुआ? 5 का डिवाइड 3 को पॉइंट लगाओगे, पॉइंट तो ऑलरेडी आ गया, 0 बढ़ाओगे, 5 6 जा 30, ये आंसर आएगा। और दूसरा तरीका देखो, ये किसके इक्वल है? 5 9 जा 45, 45 और 3 48/5। मैंने क्या बताया? अगर डिनोमिनेटर 10 या 100, 10 और हायर पावर 10, हायर पावर 10 का मतलब 10 100 1000 ये आ जाए तो डिविजन इजी होता है। तो अपॉन में 10 इजीली आ सकता है, कैसे? अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर 2 से मल्टीपल कर रहा है, सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो ये क्या हुआ? 48 2 या 96 और 5 2 या 10, और 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाता है। तो ये इतने स्टेप में हुआ, वहीं ओरली हो गया था तुरंत, क्योंकि 9 तो आना ही आना है, पॉइंट आएगा, और 5 का डिवाइड 3 में 6 टाइम जाएगा, 5 6 30, 0 बढ़ा के तो 9.6। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसे काट दूं, ये तो मैंने बता दिया, ये पूरा सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 7th पार्ट। आज बहुत दिन बाद 7th क्लास की वीडियो बन रही है, थोड़ा 8th 9th की वीडियो में बिजी था क्योंकि 8th की कम होती है। अब 8th के 7 ICSE बोर्ड 8th के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने कहा इसका भी कोर्स शुरू कर दूं, है ना? तो 7th पार्ट, सॉरी कहां चला गया भाई? हाँ, मिल गया। 8 होल 5/8। क्लियर? इसको हम इम्प्रॉपर में लिखें। 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 प्लस 5 कितने होते हैं भाई? 69/8। या वही 8 का डिवाइड 5 में कर दो, पॉइंट लगा के वही आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें किससे मल्टीपल करेंगे? 10 100 1000। देखो होता क्या है, किससे करते हैं वो भी समझ लो। नीचे डिनोमिनेटर है, 2 की पावर कितनी है? 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है 2 की पावर 3, है ना? तो 2 की पावर 3 में खाली, तो उसमें 5 की पावर 3 से मल्टीपल कर दो, तो 5 5 जा 5 की पावर 3 का मतलब समझ आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। तो क्या करें अगर हम इसमें, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया इस कायदे से, क्योंकि 125 का 69 में करोगे तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट डिवाइड कर दे तो वो अच्छा है ना? तो मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं, बेकार बढ़ाओगे क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। तो 8 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? ओरली कर दूं, 8 8 जा 64। चलो दिखाई देता हूं आपको करके। 8 8 जा 64, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 5, फिर नहीं जाता है तो क्या करते हैं? ब्रिंग डाउन कर, उतारने के लिए कुछ नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और आगे 0 बढ़ाते हैं।
8 6 जा 48, 4 क्यों कितना बचा 2, फिर 0 उड़ा दिया, 8 2 जा 16, 4 फिर 0, 8 5 जा, तो इसका आंसर आ गया 8.625। ठीक है, हमने मल्टीपल और डिवाइड कब करना है, जब हमें उसकी सहूलियत हो, थोड़ा कुछ फायदा मिले, तब हमें मल्टीपल करना है। ठीक है ना, हमने बताया था अगर 185 से करते तो नीचे 1000 हो जाता। अब यहां आंसर देख के मुझे लग रहा है क्या आता, जब 125 से मल्टीपल करते तो आता 8625 और नीचे 1000 होता है ना। अब क्या करते 125 का 69 में डिवाइड करते, इतने में तो डिवाइड ही हो जाता, मैंने डिवाइड ही कर दिया डायरेक्ट। नाउ एट्थ पार्ट है इसमें, हाँ एट्थ पार्ट, ये भी अपॉन में 8 दे रखा है। एट्थ पार्ट 5 and 7 अपॉन 8, तो 8 5 से 40 है ना, प्लस 7 तो 47 अपॉन 8। इसमें कुछ कहा तो है नहीं इन्होंने, बस इसमें कहा है कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से करें। तो इसमें भी मैं डायरेक्ट डिवाइड ही कर देता हूं, क्योंकि 185 से मल्टीपल करने में टाइम लगेगा। 8 5 जा 40, 7 पॉइंट लगाया 0, 8 8 जा 64, कितना जा 6 0, 8 7 जा 56 4 और 8 5 जा 40 है ना, ये हो गया। तो कितना आंसर आ गया, ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया 5.875। इट इज द आंसर ऑफ कौन सा पार्ट है ये, एट्थ पार्ट। क्लियर, 5.875। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका डेसिमल स्टार्ट हुआ है, जिसका इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट, राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन। ये तो आप जानते हैं, पता नहीं क्यों दे दिया है। हमें ये बताना है इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेस की क्या होता है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं। इसमें कितनी डिजिट्स आ रही हैं भाई, 1 2 3 4, तो कितने डेसिमल प्लेस हो गए इसमें 4, तो आंसर इज 4 डेसिमल प्लेस। क्या लिख दूं, 4 डेसिमल प्लेस, खाली 4 लिख दूं। राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन, तो 4 डेसिमल प्लेसेस, पर ऐसे लिख देते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस, या देयर आर 4 डेसिमल प्लेसेस इन, इतना वो ज्यादा अच्छी लैंग्वेज रहेगी, वो नीचे लिख दूंगा सेकंड में। सेकंड पार्ट 7.00349, बताइए कितने होंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, तो लैंग्वेज में थोड़ी सी सही कर दे रहा हूं, ऊपर अच्छी लग रही है। देयर आर 5 FIV लोगे या 5 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है, डेसिमल प्लेसेस इन 7.00349, ये लैंग्वेज सही लग रही है देखने में, है ना। अगर आप खाली 5 भी लिख दोगे तब भी सही है, मैथ में ये आपको फायदा रहता है, लैंग्वेज का ज्यादा गौर नहीं करा जाता है। थर्ड है 8235.403, डेसिमल से पहले क्या है, तो होल नंबर पार्ट है, उससे कोई फर्क नहीं है, हमें केवल डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स देखनी है। कितनी है 1 2 3, तो देयर आर 3 डेसिमल प्लेस in 8235.403. Okay, now fourth part 35.4, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस। देयर आर 1 डेसिमल प्लेस इन 35.4 है। सिंपल, अब तो आपको इजी लग रही होगी, पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है। फिफ्थ 2.608, डेसिमल के बाद 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, तो उसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं। देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस in 2.608, and the last part 6 part, and the question is number is 0.000879,
कितने डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 हैं, तो देयर आर 6 डेसिमल प्लेसेस। देयर आर 6 सी रह गया डेसिमल प्लेसेस इन 0.000879। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4 3 से भी इजी है। एंड द क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज वर्ड स्टेटमेंट। वर्ड में लिखना है। जैसे 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें 3 डेसिमल दे रखे हैं, एक 0.4, 0.9 एंड 0.1। तो 0.4 को हमें बस ऐसे लिखना है जो हम बोल रहे हैं। स्टेटमेंट क्या लिखते हैं इसे? 0.4। बस हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या लिख रहा है? 0.9, तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? 0.9। और थर्ड है 0.1, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0, ये स्टेटमेंट में होता है, 0.1 हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में भी 3 डेसिमल दे रखे हैं, 1.9, 4.4 एंड 7.5। जब हम बोल रहे हैं डेसिमल के बाद डिजिट सिंगल बोली जाती हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना 608 ना कि 608, है ना। तो बस ये लिखना है। तो फर्स्ट क्या होगा इसका? 1.9 को क्या लिखेंगे? 1.9, तो इसे लिखेंगे 1.9। बस हो गया ये। दूसरा क्या है? क्या लिख रहा है? 4.4, तो ये लिख दो 4.4, 4.4 एंड द थर्ड इज 7.5, तो वर्ड में लिख दो 7.5। सेकंड हो गया। नाउ थर्ड में हमें 3 डेसिमल दे रखे हैं, 0.02 पहला, 0.56 और 13.06। तो इसको 0.02 को वर्ड में स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? हमें क्या लिखना है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स वर्ड स्टेटमेंट। जो हम बोल रहे हैं वो लिखना है 0.02, 0.02। बस हो गया ये। नेक्स्ट क्या है? 0.56, तो क्या लिखेंगे इसे? जो हमने बोला 0.56, 56 मत लिख देना, बस 56। और लास्ट वन 13.06, तो लिख दो 13.06। ओके। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 6 पार्ट इसमें, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में डेसिमल दे रखे हैं 0.005, सेकंड 0.207 और लास्ट वन इज 111.519। तो चलिए करते हैं। पहले को क्या लिखेंगे? क्या बोला था हमने? 0.005, तो लिख दीजिए आप 0.005। दूसरा डेसिमल क्या है? 0.207, तो ऐसे लिखा जाएगा जी 0.207, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज 111.519, तो ये लिख दीजिए आप 100 ये एल तो रह गया, ओहो 111 पॉइंट क्या 519, ठीक है ना। 111.519।
ये फिफ्थ पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट सॉरी। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें डेसिमल, 4 डेसिमल रखे हैं। एक देखा 0.1, 0.08, 0.008 एंड 0.0008। चलिए थोड़ा जल्दी लिख देते हैं। तो ये क्या है 0.8, इसे क्या लिखेंगे हम 0.8। ये क्या है 0.08, तो लिख दो 0.08। नेक्स्ट इज 0.008, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे, क्या बात है 0.008 और लास्ट वन इज 0.0008। इसको वर्ड में लिख दो 0.008। थोड़ा जल्दी कर दिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे पार्ट कर लिए है ना, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 पार्ट, और इसमें हमें 3 डेसिमल दे रखे हैं। पहला है 256.1, सेकंड 10.22 एंड लास्ट वन इज 0.634। इसको वर्ड में लिखते हैं। पहला 256.1, इसको क्या लिखेंगे, जो हमने बोला है वही क्या है 256, ठीक है ना। फिर क्या है पॉइंट, तो 256.1, बस हो गया, ये इतनी तो है 256.1। नेक्स्ट है 10.22, लिख दीजिए 10, ओहो हो रह गया 10.22 और लास्ट वन इज 0.634, 0.634। ये सब वर्ड में स्टेटमेंट हो गए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन। ये हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं इनटू लाइक फ्रैक्शन, इसको हमें लाइक में कन्वर्ट करना है। 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट कर लें पहले। 0.5 कितने डेसिमल प्लेस है 1, 3.62 ये डेसिमल का 2 डिजिट्स यानी 2 डेसिमल प्लेस। यहां 43.981 3 डेसिमल प्लेस, 232.0037 4 डेसिमल प्लेस। तो अगर डेसिमल प्लेस सेम नहीं हो तो वो कहलाते हैं अनलाइक डेसिमल। तो हम इसको लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम सबसे जब देखते हैं वो डेसिमल जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस हो, वो हमें ये मिला। कितने डेसिमल प्लेस में 1 2 3 4, तो हम सबको 4 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे हमें ये पता है, डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में हम कितने भी जीरो इंसर्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां डेसिमल का कितनी डिजिट्स है 1, हमें मैक्सिमम कितनी चाहिए 4, तो 3 डिजिट्स कम पड़ रही है, तो यहां आप 3 जीरो इंसर्ट कर लो, तो ये कितना डेसिमल प्लेस हो गया 4 डेसिमल प्लेस। इसी तरह 3.62 कितने डेसिमल प्लेस हैं 2, और हमें कन्वर्ट करना है 4 में, तो कितनी डिजिट्स कम पड़ रही है 2, तो 2 जीरो आगे इंसर्ट कर लो। नेक्स्ट है 43.981, तो 43.981 कितने डेसिमल प्लेस है 1 2 3, एक डिजिट कम पड़ रही है, एक जीरो इंसर्ट कर लो, तो ये 4 डेसिमल प्लेस हो गया। और ये तो है ऑलरेडी 232.0037, इसमें कोई चेंज नहीं करना। क्यों नहीं चेंज करना, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी डेसिमल कितने प्लेस हैं 4 डेसिमल प्लेस। तो ये अनलाइक थे और ये सब हो गए कन्वर्ट होके लाइक में। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि 0 ये हो गया, इसके नीचे लिख लेना चाहिए, आगे लिख लो 0.5000 3.6200 है ना, 43.9810 एंड कौन सा आया ये 230.0037 आर, ये कन्वर्ट हो गया लाइक में, लाइक डेसिमल।
बहुत सिंपल सा था, कितने हाईएस्ट डेसिमल प्लेस है हमें वो देखना है, फिर हर डेसिमल को हाईएस्ट वाले डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जितने प्लेस कम पड़ रहे हैं उतने हम आगे जीरो इंसर्ट कर लेंगे। नाउ सेकंड पार्ट इज 215.78, 33.006, 530.3 एंड 0.03569। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2, इसमें 1 2 3 4 4, इसमें ओनली 1 1 2 3 4 5, इसमें 5, तो मैक्सिमम कितने हैं 5 डेसिमल प्लेस। तो हमें इन सबको 5 में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बता ही चुके हैं हम ऊपर। इसमें कितने 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो इसे लिखेंगे हम 215.78। 2 डेसिमल प्लेस तो आगे 3 कम पड़ रहे हैं, 3 4 5, तो 3 0 इंसर्ट कर लो। सेकेंड 33.0006, 4 हैं, 33.0006, एक कम पड़ रहा है तो आगे एक इंसर्ट कर लो 0। 5 डेसिमल प्लेस हो गए, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज 530.3, तो इसको कन्वर्ट कर लो 530.3, बस एक ही है, चाहिए हमें 5, तो 4 कम पड़ रहे हैं तो 4 0 इंसर्ट करो आगे, 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाले में तो 5 हैं ऑलरेडी, 0.03569, तो ये सेम रहेगा 0.03569। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, लाइक डेसिमल में हो गए। तो लिख दीजिए, तो 215.78000, 33.00060, 530.30000 एंड लास्ट वाला क्या था, ये 0.03569 आर लाइक फ्रैक्शन बोलो सॉरी, आर लाइक डेसिमल। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसे फ्रैक्शन लिख रहा हुआ है, डेसिमल करना चाहिए, लाइक डेसिमल है ना, वो फ्रैक्शन गलत लिख रहा है, वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल। तो ये एक्सरसाइज 4A आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और एक रिक्वेस्ट थी, मेरा एक नया चैनल और है ICSE मैथ नाम से, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो हो सके तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।